ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सकता है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 से। तो आपको इस बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या कितना है। 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या कितना है। तो देखिए विषम संख्या हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है। विषम के तरह का आता है बाबू, विषम का आता है जो विषम संख्या क्या होता है आपका 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा एंड 7 होगा डॉट 49। क्यों? क्योंकि 50 तक लास्ट बोला है। 50 तो सम हो जाएगा लेकिन 49 विषम होता है। ये सब विषम होते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो लिख कर गिन सकते हैं और साथ ही साथ एक क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक होता है एसानवा फॉर्मूला, ए अनवा फॉर्मूला, उस पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए बराबर दिया है A1 एंड डी बराबर सारबंतर होता है डी बराबर। तो डी बराबर जब सारबंतर होता है तो सारबंतर इसमें कितना हो जाएगा, घटाइएगा 3 - 1 हो जाएगा 2। ये हो गया सारबंतर। यहाँ पे इसको बोलते हैं ए अनवा पर दिया गया है और हमको फाइंड करना है एन क्या है, मतलब एन बराबर पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला बराबर एन बराबर आपका क्या हो जाएगा ए प्लस कर देंगे n - 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका गुना में डी। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूला पर इसको बैठाया जाएगा 49 प्लस n का मान कितना है, कुछ नहीं है, -1 इक्वल टू डी का मान 2 है। इधर आइएगा, ए अनवा का मान दे दिया है 49, सॉरी यहाँ पे होगा आपका ए का मान 1, यहाँ पे होगा 49, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 49 इक्वल टू 1 अब प्लस यहाँ पे गुना होगा n में 2 से गुना होगा तो 2n माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो माइनस के 2, 49 का 49 बराबर। और देखिए यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे -2 है तो ये -1 हो जाएगा और जब -1 को ही न लाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा यह 50 बराबर 2n, इसलिए n बराबर आपका हो जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दिया है 5 दिया है, 15 दिया है और क्या दिया है 20 दिया है और इसमें पूछ रहा है मौसा और मतलब लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। कितना दिया है, 5 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है और पूछ रहा है कौन सी का अनुपात, एलसीएम अनुपात HCF ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इक्वल टू ये कौन सा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह संख्या जौन संख्या तीनों संख्या उसको काट सकता है, वैसा संख्या जो ये तीनों उसको काट सकता है। तो कौन सा चीज़ को काट सकता है, अगर 20 लेते हैं तो ये काट देगा, ये काट देगा, नहीं काटेगा, 30 लेते हैं ये काट देगा, ये काट देगा, नहीं देता, लेकिन 60 लेते हैं तो हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर 60 हो जाएगा और HCF बराबर क्या होगा, तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को काट दे। तो 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा आपका HCF। तो अनुपात हो जाएगा कितना, 60:5। 60:5 तो नहीं दिया है, कटा दीजिए 12:1। तो 12:1 आपका दिया है ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन 10 दिया है, दूसरे का ऑप्शन √24 और तीसरे का √35 और चौथा का आंसर ऑप्शन डी देखिए कितना अच्छा दिया है 121। तो कि 11 का स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा 11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्या दिया गया है, ठीक है। एक संख्या ए है, एक संख्या 18 है, ओके। और इसका लौसा 36 दिया है तथा मौसा इसका 2 दिया है। तो ए बराबर क्या होगा, मैंने ए का मान पूछ रहा है। 2 संख्या कौन दे दिया है, वो पहले ए दे दिया है, एगो 18 दे दिया है। ए 18 है ना। एंड लौसा मैंने एलसीएम दिया है 36 और HCF क्या दिया है, HCF दिया है आपका 2। पहले का संख्या कितना दिया है, पहले का संख्या ये दिया है, दूसरी का संख्या 18। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF, एक फॉर्मूला होता है, ओके। इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा लेंगे। पहला का मान दिया गया आपका ए एंड सेकेंड का मान 18 है, एलसीएम का मान 36 है एंड यहाँ पे 2 है। इसको कटा दीजिएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में
दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा। P तथा Q दो अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या मान लीजिए P है और Q है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होता है, जब 2 से कटता है और शेषफल 1 बचता है। तो मान लीजिए अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या 3 मान ले रहे हैं, एक अभाज्य संख्या 5 मान रहे हैं, ठीक है। अब अगर कौन सी कह रहा है एचसीएफ क्या होगा बउआ, दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है। 3 का हम लोग क्या करेंगे, 3 को तोड़ेंगे इसमें टूट जाएगा, 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा। ये दोनों का एचसीएफ कितना हो रहा है, ये दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है। अदर सारा को निकालेंगे लोग तो एचसीएफ 1 आएगा। तो 2 पूछ रहा है कि 2 को अगर अभाज्य संख्या के एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 होगा, जो आंसर डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है 29 है, 29 है, दूसरा 25 है, तीसरा आपका 16 है, चौथा 15 है। तो देखिए यहाँ पे ए में देख लीजिए 29 कुछ से नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन दिया है 8 नंबर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि 3.27 क्या है। 3.27 है, एक कौन सी है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है। तो ये देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, परिमेय होता है। अब इसको समझेंगे कि परिमेय होता है। देखिए 3.141 का होता है आपका पाई के मान, लगभग पाई का मान होता है, ठीक है। अगर पाई पूछेगा तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना। अगर पाई का मान पूछेगा तो परिमेय होगा। पाई का मान एक और होता है 22/7, ये भी पूछेगा तो ये भी अभी कथी होता है, परिमेय होता है। यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन में दुनिया के कोनो क्वेश्चन में सिंबल करके सिंबल आपको पूछ देगा किसी का सिंबल, तो अपरिमेय मार दिएगा। सिंबल माने होता है ना आकृतियाँ, मतलब सिंबल्स माने होता है जैसे पाई हो गया, अभी एक और होता है गोल्डन नंबर्स होता है। इस प्रकार से अगर सिंबल पूछेगा अपरिमेय कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सम संख्या का रूप पूछ रहा है। मान लीजिए कोई संख्या है, एनी संख्या, पूर्ण संख्या नॉन ले लीजिए। इसमें अगर 2 से गुना कर लेंगे तो कथी हो जाएगा 18। यानी किसी भी संख्या से हम लोग किसी भी संख्या से 2 में गुना कर देंगे तो कौन सी बन जाएगा, सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम। कोई भी संख्या अगर हम लोग 3 में भी 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी सम है। 11 में 2 से गुना करेंगे तो सम हो जाएगा, 11 दूना 22 सम है। यानी दूसरा तो m में कथी से गुना करेंगे लोग तो सम हो जाएगा। तो m में 2 से गुना कर देंगे तो नहीं सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूट अंडर, क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन रूट अंडर 64/81, क्योंकि बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 9 का, तो बाहर निकल गया तो परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी सब अपरिमेय है, ये वाला परिमेय था इसीलिए इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत अशांत समझिएगा। शांत क्या होता है, शांत ऐसा संख्या होता है, मान लो 11 में हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 5.5 कट गया, इसके बाद नहीं पड़ेगा तो ये पंच हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अशांत समझिएगा, अशांत मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पे 3, इधर 1 दे दिए बटा 3, कटाइएगा 3 में 1 से भाग दीजिएगा, क्या होगा 0 बैठाएगा, दशमलव बैठाएगा 10, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 थे 9 कीजिएगा, फिर 1 आएगा, यानी नहीं कट रहा है, डट चल रहा है, ये वाला अशांत है। तो ये आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है जांचना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 3/8 पूछ रहा है शांत है कि नहीं, तो 3/8 को कटाइएगा, 3 इधर कर दीजिएगा, 8 से भागा दीजिएगा, 0 बैठा दीजिए, दशमलव बैठाएंगे, 8 3 का 24 होगा, कट जाएगा आपका, हो जाएगा 6, फिर 0, 8 6 48, 8 से 56 हो जाएगा, 56 करिएगा, 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, यानी पहले का ऑप्शन आपका सही है। तो पहले का ऑप्शन को लीजिएगा। तो 12 पे आते हैं। देखिए 12 क्या कह रहे हैं, 12 बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 6 कर दीजिए और 15 से इसको भागा दीजिए ना, क्या हो रहा है देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
जीरो दशमलव कर देगी तो एक में कट गया जी। 15 चौका 60 कट गया तो कौन सी होगा? एक शांत प्रसार होगा। कथी होगा? शांत प्रसार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, शांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 4 माइनस रूट 3 है। कथी है? तो 4 माइनस रूट 3 कथी है? परिमेय है, अपरिमेय है। तो 4 दिया है, ठीक है, और माइनस रूट 3 दिया है। ऑटोमेटिक है कि रूट 3 आपको बाहर नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक ना? अपरिमेय मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए 14 क्या कर रहा है। 14 का निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 36/64 आपका निकल जाएगा। 36 का 6 होता है, 64 का कितना होता है? 8 होता है। ये नहीं होगा, ये तो परिमेय हो गया। उसके बाद दिया है 1/81, तो 1 भी निकल जाएगा, 81 भी निकल जाएगा, ये भी नहीं है। रूट 3/5 यही कौन सी है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 दिया है पहले का, 9 दिया है एंड 15 दिया है। तीनों कटने वाला है, कट जाएगा, कुछ नहीं। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, भी 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 दिया है जो कि किसी से नहीं कटेगा। ये कौन सी हो जाएगा? आपका अभाज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर कह रहा है 2 परिमेय संख्या है। क्या है? 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है? 2 गो परिमेय संख्या जब भी पूछा जाएगा ना हुआ 2 गो परिमेय संख्या, तो एक बीच में ना अनंत होता है परिमेय संख्या। अनंत है, अनंत। अनंत क्या दिख रहा होगा आपको? ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17 कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार कौन सी होगा? 11 के 11 अब 15 दीजिए, 11 इधर कर दीजिए, 15 भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा तो यहाँ पे दीजिएगा। 15 सत्ते 15 और 120, 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 आएगा, फिर दशमलव बिठाएगा 0, 15 3 45 करिएगा, फिर 5 आ जाएगा। कहानी डस 3 3 3 चलते चल जाएगा। ये कौन सी है? अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार है, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 18 कर निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है भाई? पहले का ऑप्शन दिया है आपका रूट अंडर 64/64 दिया है, 36 दिया है, बाहर निकल जाएगा, ये परिमेय हो गया। 81 दिया है, ये भी बाहर निकल जाएगा, परिमेय हो गया। और देखिए 2.5 फंसाने का तरीका है, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 19 देखिए, बाप रे, ये कौन क्वेश्चन है? रूट अंडर 2 बल का कथी है? बताइए, रूट अंडर 2 कौन सी है? अपरिमेय नहीं है, भैया अपरिमेय। ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा बी में, बी इज द राइट आंसर। 20 देखिए क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? मसा माने एलसीएम। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मसा कौन से पूछ रहे हैं? 2 या 2 से अधिक, हम 3 ले रहे हैं। 3 ये भी अभाज्य है, 5 एंड 7, ये 2 गो नहीं 3 गो हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब तीनों का मसा पूछ रहा है, कौन सी? मसा एचसीएफ। भैया ये तीनों का मसा पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा? आप खुदे बताइए। 3 को तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा, 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 1 हो जाएगा। तीनों में दिख गया 1, एचसीएफ बराबर कथी हो गया? तो 1। तो 3 को पूछे चाहे 2 को पूछे, अभाज्य संख्या पूछ देगा, एचसीएफ पूछ देगा, तो आंसर एक ही होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? वाह भैया वाह, परिमेय संख्या कौन है भैया? रूट अंडर 3 नहीं है, रूट 2 अब फिर दिया है 2 और फिर रूट 2। वाह भैया वाह, ये कट गया, खाली 2 बच गया। यही तो है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या क्या एलसीएम क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या के एलसीएम, क्रमिक माने एक साथ, इसके जस्ट बाद वाला। मान लीजिए यहाँ 2 लिए तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, क्रमिक। यहाँ पर 4 लिए तो 6 लेना पड़ेगा, यानी सम संख्या क्रमिक होना चाहिए। ठीक है। तो 2 को क्रमिक कौन ले रहे हैं? मान लीजिए 8 ले लीजिए तो आपको यहाँ 10 ले लेना पड़ेगा, सम संख्या। तो एक का पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? एचसीएफ क्या होगा? अब भैया एचसीएफ कथी होगा जी?
हमरा के हिसाब से क्या होगा, बोलिए ना, 2 गुना 2 गुना 2, और 10 को तोड़िएगा तो 5 गुना 2 मिल गया। ऐसे बराबर क्या होगा, ऐसे अब 2 दिख रहा है, कहीं में दिख रहा है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 23 क्या कर रहा है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस गुना a b का लस निम्न में से क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि कोनो दूगो धनात्मक पूर्णांक है, कोनो धनात्मक पूर्णांक माना है तो एक फॉर्मूला नहीं होता, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एलसीएम एंड गुना एचसीएफ होता है ना, इसी में फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला गुना संख्या दूसरा गुना संख्या, तो 2 गो संख्या है तो पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या कथी है बी, तो आपका कौन सी होगा, ए बी ना होगा, ए गुना बी होगा। तो ए गुना बी के दिख रहा है आपको, ए गुना बी क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में ए गुना बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग कौन से निकालते हैं, लॉस ऑफ मौसा, क्या है मौसा निकालते हैं। देखो दिखा दिया है कि मौसा निकाला जाता है, क्या नाम दिया है जी, बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर। 25 सबसे भयानक क्वेश्चन, पाई कथी है बुआ, फर्स्ट में बताए थे पाई कथी है और अपरिमेय है, पाई कथी है अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या, खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में दे रहे हैं, अगले वीडियो में मेक श्योर आपको बढ़िया से और बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराया जा रहा है ताकि वो भी कुछ ऑब्जेक्टिव सीख सके और अपना जो भी मार्क्स है 10th क्लास का उसको ब्रोदरी ले सके। और इतना मेहनत के लिए आपसे कुछ नहीं चाहते, बस एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत है। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने सर जी के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।